सुप्रभात बिहार, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में, ये डालते हैं सबसे पहले एक नजर 10 मिनट में 50 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें डीएम और एसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस सदस्यता अभियान में फर्जीवाड़े के आरोप पर विधायक विजय शंकर दुबे ने प्रेमचंद मिश्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर प्रेमचंद मिश्रा ने गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दिया है। पटना में 2 नाबालिग बच्चों के अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उनको बचा लिया गया है। आरा के रहने वाले प्रीतम और अंकित का अपहरण हो गया था। मामले की शिकायत भी आरा के नवादा थाना में दर्ज कराई गई थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने के विरोध में असफल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव भी छात्रों के साथ सड़क पर उतरे। वहीं छात्रों ने फिर से रिजल्ट की मांग की है। चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर मामले को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने सभी पक्षों को सुनकर यह आदेश दिया। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द ही बहाली होगी। मुजफ्फरपुर के एमआईटी में पहुंचे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा है कि इसे लेकर बीपीएससी में प्रक्रिया चल रही है। समस्तीपुर में एक कोचिंग संचालक पर यौन शोषण का आरोप लगा है। मामला दलसिंहसराय के जायज पट्टी का है, जहां पर कोचिंग चलाने वाले एक शिक्षक ने शादी का प्रलोभन देकर 9वीं की छात्रा के साथ कई महीने तक यौन शोषण किया। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने सरेशाम एक मिठाई दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र की है, जहां जामो रोड के पास बाइक पर आए 2 नकाबपोश अपराधियों ने दुकानदार विजेंद्र यादव को गोली मार दी। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने अरवल के कलेर बाजार के पास से एक ट्रक से 4500 बोतल विदेशी शराब पकड़ी है। पुलिस ने ट्रक समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया है। नवादा के केंदुआ गांव में खेत में छिपाकर रखी गई शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं शराब का कारोबार करने वाले पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। रोहतास पुलिस ने शराब के गोरखधंधे का खुलासा किया है। 45 कार्टन देसी शराब के साथ ही 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर का एमआईटी कॉलेज बिहार का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, जहां एमटेक की पढ़ाई होगी। मंत्री जय कुमार सिंह ने एमटेक के नए सत्र की शुरुआत की है। पहले सत्र में मशीन डिजाइन और थर्मल इंजीनियरिंग के लिए 18 सीटों पर पढ़ाई होगी। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की खाली पदों पर जल्द ही बहाली होगी। मुजफ्फरपुर के एमआईटी में पहुंचे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा है कि इसे लेकर बीपीएससी में प्रक्रिया चल रही है। फुलवारी शरीफ में एक चोर को लोगों ने पेड़ से बांधकर 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा। पुलिस को सौंपने की बजाय लोगों ने इस चोर पर अपना फैसला सुना दिया। नौबतपुर गैंगरेप मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जानकारी एडीजी मुख्यालय एसके सिंघल ने दी है और कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सीवान में 2 लुटेरों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मामला गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के लद्दी बाजार का है, जहां पर बाइक पर सवार अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के मालिक से लूट की कोशिश की, जिसे लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की। छपरा में कोबा स्टेशन के पास लुटेरों ने चलती हुई ट्रेन से एक यात्री को फेंक दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आम्रपाली एक्सप्रेस के जनरल बोगी में मोबाइल लूट के दौरान अपराधियों ने उसे चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पटना में लोक आस्था के पर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में पटना के मेयर और निगम आयुक्त ने गंगा घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया। पटना सिटी के गांधी घाट से कंगन घाट तक स्टीमर से गंगा घाटों का जायजा लिया गया। छठ घाटों की सफाई को लेकर मेयर ने कई निर्देश भी दिए। माका में शौचालय के बनाए जा रहे टंकी की सेंटरिंग खोलने के चलते दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना धोरैया थाना के पटवा गांव की है, जहां पर नवनिर्मित टंकी का सेंटरिंग खोला जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। शेखपुरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। शहर के कटरा चौक स्थित इंडियन बैंक की शाखा में अपराधी स्टाफ के साथ ही अंदर दाखिल हो गए और पिस्तौल दिखाकर मैनेजर से चाबी छीन ली और 22 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सासाराम में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। घटना दरीगांव के बबनगामा की है। स्कॉर्पियो पर सवार होकर युवकों ने आए और सड़क किनारे ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बेतिया में एक ही गांव के 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। घटना बलथर थाना क्षेत्र के अवसानपुर स्थित चमर की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अवसानपुर गांव के रामसेवक दास का पुत्र छोटेलाल कुमार और प्रमोद दास का पुत्र सागर कुमार चमर में खेलने गया था। मुंगेर के खड़गपुर थाना इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है।
घोपड़ी के रहने वाले 2 लोग डोगरी नदी को पार करते समय बह गए। वहीं नया टोला में मड़ी नदी में नहाने के दौरान एक आदमी की डूबने से मौत हो गई। शेखपुरा में पुलिस के सुस्ती के खिलाफ लोगों ने एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मामला कोरमा थाना क्षेत्र के बेलौनी गांव से एक नाबालिग छात्रा का अपहरण का है। परिजनों का आरोप है कि 9 अक्टूबर को गांव के ही 2 लोगों ने उसकी बेटी को स्कूटर पर बैठाकर अगवा कर लिया था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। रोहतास के करगहर सिरिसिया नहर से एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ रेप के बाद अपराधियों ने उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया है। शिवहर में एम्बुलेंस के ड्राइवर द्वारा मरीज के परिजनों से 900 रुपए लिए जाने के मामले में सिविल सर्जन ने गंभीरता दिखाई है। सिविल सर्जन ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। कटिहार में नेशनल हाईवे 31 पर कबीर मठ के पास एक बस पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हुए हैं। राजगीर में फुटबॉल मैच के उद्घाटन के दौरान सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अति उत्साह में आ गए और फुटबॉल को किक मारने के दौरान गिर पड़े। गया के विष्णुपद मंदिर में सटे लखनपुरा मोहल्ला वार्ड 45 में पीने का पानी के लिए गंभीर संकट का सामना उनको करना पड़ रहा है। यहां पर रहने वाले लोग सरकारी पीने के पानी की चोरी कर रहे हैं। वैशाली जिले के 45वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर स्थानीय कलाकारों ने जमकर धमाल मचाया। हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कैमूर के बबुआ थाना के अखलासपुर गांव में सोनू चौहान नामक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हालांकि घटना को अंजाम देकर युवक भाग रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। मंगलवार को भागलपुर कोर्ट से गायब वकील मजहरुल हक का कटिहार में शव मिला है। शव मिलने के बाद परिजनों का हाल बुरा है। पटना के जहां निजी हॉस्टल संचालिका पर एक छात्रा की पिटाई का आरोप लगा है, वहीं घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड की है। पीड़िता की शिकायत पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने बुद्धा कॉलोनी थाने को कार्रवाई का निर्देश दिया है। राज्य सरकार इस साल 10,000 खेल के मैदान बनाएगी। इसे लेकर काम भी शुरू हो गया है। ये बातें राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने रक्सौल के भेलाही के स्कूल प्रांगण में कही। सुपौल के वीरपुर में एसएसबी 45 बटालियन के द्वारा 3 दिवसीय मेजर पब्लिसिटी कैंपेन की शुरुआत की गई है। पहले दिन के कार्यक्रम में 100 और 200 मीटर की लंबी दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव प्रचार में मारपीट हुई है। ये मामला मोतिहारी नगर के बरियापुर मोहल्ले का है। 2008 की कोसी त्रासदी के बाद पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के जिलों में दलहन और तिलहन का उत्पादन काफी कम हो गया है और मक्का मुख्य फसल के रूप में जगह ले चुकी है। छपरा पुलिस ने बैंक डकैती की योजना बना रहे गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही गिरोह के एक सदस्य को लोडेड पिस्टल के साथ भी गिरफ्तार किया गया है। नालंदा के पीएचसी सिलाओं में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लेटाने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिए हैं। खगड़िया के रामगंज शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का मुंगेर के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षण ले रहे कई शिक्षक गायब दिखे। मोतिहारी में जिला भू अर्जन पदाधिकारी कुमार अमरकांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गया पुलिस ने मोतिहारी कार्यालय से उन्हें गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच प्रबंधन की लापरवाही से एक नवजात शिशु की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परिजन बच्चे को शिवहर से लेकर एसकेएमसीएच पहुंचे थे, लेकिन एम्बुलेंस से उतारने के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन नहीं लगाया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। गोपालगंज में मांझा पुलिस का एक बेरहम चेहरा सामने आया है। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस से जब घरवालों ने कोर्ट नोटिस की मांग की तो पुलिस ने नोटिस दिखाने की बजाय बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। भागलपुर से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दुष्कर्म पीड़ित लड़की ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुजफ्फरपुर में एक फौजी की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। घटना सदर इलाके की है, जहां अपराधियों ने पहले तो पीड़िता का फोन कर घर पर उसको बुलाया और अपने दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया। बिहार में शिक्षा सुधार के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अभियान चल रहा है। 15 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में शिक्षा सुधार संकल्प महासम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा खुद पिछले 2 महीने से सम्मेलन को सफल बनाने की मुहिम में जुटे हैं। राज्य सरकार के दहेज विरोधी अभियान के तहत सासाराम में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों से दहेज के खिलाफ खड़े होने की अपील की। शांति, भाईचारा और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर साइकिल यात्रा पर निकली 8 सदस्यीय टीम 1502 किलोमीटर की दूरी तय करके रक्सौल पहुंची है, जिसका लोगों ने स्वागत किया। वैशाली के बेलसर में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई, जिससे पुलिस को मौके से भागना पड़ा।